अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपसे दावत का व्लॉग शेयर करूँगी और आज की वीडियो में सिर्फ़ रेसिपीज़ नहीं हैं, बल्कि बहुत सारी ऐसी छोटी-छोटी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे आपकी दावत की जो प्रिपरेशन है, उसमें आपको बहुत आसानी होगी। ख़ास तौर पे अगर आपका किचन छोटा है, तो फिर मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊँगी कि आपका काम जो है, वो सारा दावत का बहुत ईज़िली मैनेज हो जाएगा। और इसके अलावा मैं आज आपसे ये भी शेयर करूँगी कि कौन-सा खाना जो है वो आप दावत से 1 दिन पहले बना सकते हैं और किस तरह से बना सकते हैं कि जब आप उसको सर्व करें तो वो बिल्कुल फ्रेश लगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मेन्यू बता देती हूँ। मेन कोर्स में मैंने बनाया था चिकन यखनी पुलाव, साथ में मैंने बट कढ़ाई बनाई थी चिकन के साथ। होल चिकन चरगा बनाया था मैंने, लेकिन इसको मैंने फ्राई नहीं किया था, बेक किया था। इसके अलावा देगी लैम्ब कोरमा बनाया था। इसका ज़ायका बिल्कुल जिस तरह शादियों में होता है ना, सालन लैम्ब का, लैम्ब करी होती है, वो टेस्ट होता है इसका। साथ में मैंने रशियन सैलड बनाया था और जो रायता होता है धनिया पुदीने की चटनी वाला, वो था और साथ में प्लेन सैलड था। मीठे में मैंने कस्टर्ड ट्राइफल बनाया था और साथ में खजूर का केक था। और लास्ट में सर्व करने के लिए मैंने कश्मीरी चाय बनाई थी। अच्छा, मेन्यू तो डिसाइड हो गया। उसके बाद पहला जो काम होता है ना, वो होता है ग्रॉसरी शॉपिंग का। तो मेरे साथ पहले क्या होता था, मैं इस तरह से प्रॉपर लिस्ट नहीं बनाती होती थी। तो जब भी ग्रॉसरी करके हम घर आते थे ना, घर आते ही मुझे याद आ जाता था कि हाँ, ये चीज़ तो रह गई। तो फिर किसी को भिजवाना पड़ता था कि जाओ जाके लेके आओ। तो उस चीज़ से बचने के लिए अब मैं क्या करती हूँ कि जो भी मैंने मेन्यू सेट किया होता है, उसको मैं सारा एक पेपर के ऊपर लिख लेती हूँ। उसके बाद बारी बारी एक एक डिश का सोच के, जैसे मैंने चिकन सैलेड बनाना है तो उसके लिए मुझे मैक्रोनी चाहिए है, फिर उसके बाद पाइनएप्पल का टिन चाहिए होगा, क्रीम चाहिए होगी, गाजर, मटर और सेब चाहिए हैं, केले चाहिए। तो मैं सारी चीज़ें जो है ना, ऐसे बारी बारी के उस डिश में क्या क्या डलता है और उस हिसाब से मैं साथ साथ बनाती जाती हूँ लिस्ट। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट डिश होती है, उसका मैं बारी बारी देखती हूँ क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो इससे क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो है ना, वो मिस नहीं होती। उसके अलावा एक नज़र जो है, मैं बाकी चीज़ें जो जैसे मसाले वगैरह होते हैं ना, जो कि हर खाने में डलने ही होते हैं, नमक, रेड चिली पाउडर, हल्दी, ये भी एक दफ़ा चेक कर लेती हूँ कि इनमें कोई चीज़ जो है वो रह ना जाए। नॉर्मली दावत की तैयारी जो है वो मैं 1 दिन पहले स्टार्ट करती हूँ। इस तरह से काम जो है ना, वो डिवाइड हो जाता है। एक दिन जो है वो फिर आपको बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता और थोड़ा-सा फिर टेबल सेटिंग वगैरह के लिए भी टाइम मिल जाता है। और दूसरा ये कि मेरा जो किचन है, वो वैसे देखने में बड़ा लगता है, लेकिन उसका जो वर्क स्पेस है वो बहुत कम है मेरे पास, क्योंकि बिल्कुल सेंटर में जो है वो हमारा लगा हुआ है वॉश बेसिन। तो उसकी वजह से जो वर्क स्पेस होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो इसलिए भी फिर मैं एक दिन पहले काम जो है वो स्टार्ट कर लेती हूँ, ताकि दावत वाले दिन ही अगर मैं सारा कुछ बनाऊँ तो फिर बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है किचन में। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने जो बट कढ़ाई बनानी है, उसके लिए मुझे देसी घी चाहिए। तो वो अब मैं देसी घी बनाऊँगी। ये दावत से 1 दिन पहले सुबह नाश्ते के बाद ये सारे काम मैं कर रही हूँ। मैं इसलिए साथ-साथ आपको बता रही हूँ कि मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि हमें ये समझ नहीं आती कि हम दावत का काम जो है वो स्टार्ट किस टाइम पे करें। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप पहले से अगर बना लेते हैं तो उसमें वो उतनी फ्रेशनेस नहीं रहती। वो ऐसे जब सर्व करते हैं तो ऐसे लगता नहीं है कि फ़्रेश अभी बनाया है। तो इसलिए ये सारी टिप्स आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। अगर आज के व्लॉग में आपको हेल्पफुल टिप्स मिली हैं तो मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, तो मैंने जो बटर है वो उससे मैं बनाती हूँ हमेशा देसी घी, उसकी रेसिपी जो है वो मेरे चैनल पे मौजूद है। बिल्कुल सिंपल सा, इसमें कुछ भी नहीं करना होता। मैंने एक पैन लिया है, उसके अंदर जो बटर होता है फुल फैट वाला, वो मैंने इसके अंदर छोटे-छोटे पीसेस करके डाल दिए हैं। बिल्कुल हल्की आंच पे इसको रख दिया है। इसमें चम्मच नहीं चलाना, तकरीबन 15-20 मिनट में ये खुद ही मेल्ट होके पक के इसके अंदर जो लिक्विड होता है वो सारा इवेपोरेट हो जाएगा और देसी घी बन जाएगा। ये साथ-साथ जो मैंने बट कढ़ाई में मसाला ऐड करना है वो मैं पीस लूँगी। तो उसके अंदर मैंने काली मिर्चें ली हैं, सूखा धनिया लिया है और ज़ीरा लिया है। इसको मैं बारीक पीस के इसका पाउडर बना के तो वो रख लूँगी।
के अलावा गरम मसाला मेरा पीसने वाला था, वो भी मैं एक दिन पहले ही उसको मैं पीस के रख लूँगी, ताकि ये छोटे छोटे काम है वैसे बिल्कुल, लेकिन होता क्या है कि जब मैं आखिरी टाइम पे करूँगी ना ये, तो काउंटर टॉप के ऊपर ना चीज़ें बहुत ज़्यादा बिखर जाएंगी, कि मशीन निकाली है फिर वो उसको साफ़ करके वापस रखना पड़ेगा, तो ये एक्स्ट्रा जो काम होते हैं ना ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। उसके बाद जो पिस्ते और बादाम है वो मैं क्रश करके रख लूँगी कश्मीरी चाय में सर्व करने के लिए। एक दिन जो पहले मैंने कुकिंग करनी है उसके अंदर मैं केक खजूर का जो है पहले बना लूँगी, क्योंकि उसको लास्ट मिनट कुछ भी नहीं करना पड़ता, वो बल्कि अच्छा है थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। इसके अलावा जो कश्मीरी चाय होती है उसका कहवा जो है वो मैं पहले बना के रख लूँगी। वो मैंने आपको पिछली दावत में भी बताया था कि वो 3-4 दिन ख़राब नहीं होता, तो लास्ट मिनट आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। खजूर का केक जो है वो भी मैंने बना के तो उसको बेक कर लिया था, और अब मैं क्या कर रही हूँ कि साथ साथ कहवा बना रही हूँ कश्मीरी चाय का, और उसके साथ साथ जो है वो मैं क्रीम और शक्कर का जो ग्लेज़ बनाते हैं इसके ऊपर डालने के लिए केक के लिए, वो बना रही हूँ। और ये सारा काम जो है ये मैं दावत से एक दिन पहले दोपहर के खाने के बाद मैंने ये सारे काम जो है कर लिए थे। खजूर के केक की रेसिपी और कश्मीरी चाय की रेसिपी जो है वो भी मैं आपको पहले दे चुकी हूँ, तो मैं अब दोबारा इधर रिपीट नहीं करूँगी। ये जितनी भी रेसिपीज़ जो मैं पहले बता चुकी हुई हूँ इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, तो लिंक होगा वहाँ से आप चेक कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं रेसिपी देखने में। अब मैं रशियन सैलड बना के रख लूँगी, क्योंकि रशियन सैलड एक दिन पहले बना हो ना तो वो क्रीम जो है वो अच्छे से मैक्रोनी में एब्ज़ॉर्ब हो जाती है। लेकिन मैं क्या करूँगी कि केले जो हैं वो मैं आज ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि दावत जो है वो अगले दिन शाम को थी, तो केले अगर मैंने अभी ऐड कर दिए तो ये बिल्कुल काले पड़ जाएंगे। तो इसलिए सारा रशियन सैलड बना के इसको मैं ऐसे ही फ्रिज में रख दूँगी, और अगले दिन सुबह सुबह जो है वो इसके अंदर मैं केले ऐड करके तो इसको फिर मैं डिश आउट करूँगी। तो मैंने डबल क्रीम ली थी, उसके अंदर मैंने पाइनएप्पल जूस डाला है, लेमन जूस डाला है, नमक और काली मिर्च डाली है, और मेयोनीज़ डाली है, और इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स करके एक दफ़ा चेक किया है और इसका कि नमक मिर्च वगैरह ठीक है। और इसके अंदर फिर मैंने उबली हुई मैक्रोनी, गाजर और मटर इसके अंदर डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था, और इसके अंदर सेब मैंने 2 काट के डाले थे, और साथ में पाइनएप्पल जो है वो मैंने बारीक काट के डाल दिया था, और इसको मिक्स करके फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। अगले दिन जो है मैं अब इसको कंप्लीट करूँगी। अब मैं बना रही हूँ बेक चरगा, चिकन रोस्ट कह लें आप इसको या बेक चरगा कह लें, लेकिन ये बहुत अच्छी और बहुत परफेक्ट रेसिपी है। मैंने इसी रेसिपी को काफ़ी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बना के ट्राई किया है। कुछ मसाले जो हैं वो कम और ज़्यादा करके मैंने इस रेसिपी को ट्राई किया है, लेकिन ये जो रेसिपी जो मैंने अब मॉडिफ़ाई करके बनाई है ये बहुत अच्छी और परफेक्ट रेसिपी है। मैंने जितनी बार भी दावतों में ये वाली रेसिपी बनाई है सब ने इस डिश की बहुत तारीफ़ की है, तो एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 2 होल चिकन ली थी, तो उसके लिए मैंने तकरीबन आधा किलो दही लिया था, और इसके अंदर तकरीबन 12 से 15 जवे जो हैं वो लहसुन के थे, तकरीबन 1.5 इंच जो है वो अदरक का टुकड़ा था। उसके बाद इसके अंदर मैंने 6 टीस्पून्स जो हैं वो मैंने नमक के डाले थे। नमक जो है वो रोस्ट में थोड़ा सा ज़रा तेज़ अच्छा लगता है, ज़रा हल्का हो नमक तो फिर वो ऊपर ऊपर तो मसाला जो है वो ठीक लगता है, लेकिन बोटी के अंदर तक जो है ना वो टेस्ट नहीं जाता। उसके बाद मैंने इसके अंदर रेड चिली पाउडर डाला था, तकरीबन 1 टीस्पून जो है वो भर के रेड चिली पाउडर था, और ज़ीरा पाउडर जो है वो तकरीबन इसके अंदर 2 टेबलस्पून थे। सूखा धनिया जो है वो भी मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून भर के डाले थे। 4 से 5 टेबलस्पून जो है वो इसके अंदर मैंने फ़्रेश लेमन जूस के डाले हैं। 1 टीस्पून जो है वो मैंने इसके अंदर क्रश्ड चिली पाउडर डाला है, कुटी हुई लाल मिर्च होती है ना वो। और उसके बाद मैंने इसके अंदर 3 से 4 टेबलस्पून जो है वो मैंने टिक्का मसाला के डाले थे, और तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है वो मैंने तंदूरी मसाले के डाले थे। दोनों मसाले लाजमी डालिएगा, क्योंकि दोनों इकट्ठे जब डालते हैं तो इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। और इसके बाद मैंने इसके अंदर जो रेड फूड कलर होता है वो डाला था। वो आपकी मर्ज़ी है, नहीं पसंद आपको तो ना डालें, लेकिन मैंने तो इसलिए डाला था कि ज़रा शक्ल जो है ना वो अच्छी लगती है इसकी रोस्ट की। बस इसको अच्छे तरीके से फिर ब्लेंड कर लेना है, और इसके अंदर तकरीबन मैंने हाफ़ कप जो है वो ऑयल का डाला था।
ऑयल के बगैर भी आप बना सकते हैं, लेकिन उसका टेस्ट जो है वो इतना अच्छा नहीं आता। ऑयल डालने से ना ज़रा ऊपर से चिकन जो है वो क्रिस्पी सी हो जाती है। और अजवाइन डालना मैं भूल गई थी, तो एंड पे मैंने थोड़ी सी अजवाइन भी इसके अंदर डाली थी, ऐसे 2 चुटकी के करीब। और बस ये हमारी मैरिनेशन रेडी है। इसको मैं अच्छे तरीके से एक दफ़ा मिक्स कर लूँगी। और होल चिकन जो है वो उसको धो के उसके अंदर कट जो है वो मैंने लगवा लिए थे पहले ही। तो अच्छी तरह से इसके ऊपर मैं चिकन के ऊपर जो है ये सारी मैंने मैरिनेशन लगा दूँगी। और इसको जो है मैं फ़्रिज में रख दूँगी ओवरनाइट, ताकि ये अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाए। 3-4 घंटे भी अगर मैरिनेशन लगी रहे तो ठीक रहता है जायका, लेकिन अगर ओवरनाइट लग जाए तो फिर तो ज़बरदस्त हो जाता है। देगी कोरमा जो मैंने बनाना है उसका मसाला मैंने पहले ही पीस लिया था। इसका मसाला बनाने के लिए जो चीज़ें मैंने ली थी वो मैं आपको बता देती हूँ। वैसे इसका ये वीडियो जो है वो मेरे चैनल पे है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। सूखा धनिया मैंने लिया था 2 टेबलस्पून, ज़ीरा मैंने लिया था 2 टेबलस्पून, 1 टीस्पून जो है वो मैंने इसके अंदर शाही ज़ीरा डाला था, 1 टीस्पून काली मिर्चें थीं, हाफ़ टीस्पून जो है वो लौंग थे, और 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा था, 2 इसके अंदर मोटी इलायची के दाने थे, और बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा जो है वो जायफल का था, और बिल्कुल छोटा सा स्ट्रैंड जो है वो मैंने लिया था जावित्री का। तो इन दोनों चीज़ों की मिकदार जो है वो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी लेनी है, ज़्यादा ना हो जायफल और जावित्री की। तो इस मसाले को मैंने अच्छे तरीके से पीस लिया था। ये मसाला जो है काफ़ी दफ़ा यूज़ हो जाएगा, इसमें से सिर्फ मुझे 1 टीस्पून जो है वो भर के चाहिए होगा। तो ये भी मैं अभी पीस के रख लूँगी। उसके अलावा जो दही की चटनी होती है वो भी मैंने बना के रख दी थी। उसको मैंने फ़िल्म नहीं किया कि वो सबको ही बनानी आती है, उसमें मैं आपको क्या दिखाऊँ। तो दावत से 1 दिन पहले मेरा खजूर का केक जो है वो बन चुका था। रशियन सैलड जो है वो हाफ़ डन हो गया था। चिकन रोस्ट जो है उसको मैंने मसाला लगा लिया था। कश्मीरी चाय जो है उसका कहवा मैंने बना के छान के उसको बॉटल में डाल के फ्रिज में रख दिया था। और बाकी जो छोटे मोटे काम थे ना नेक्स्ट डे कुकिंग के लिए, जैसे गार्लिक वगैरह मैंने छील लिया था, अदरक की पेस्ट जो है वो मैंने बना के रख ली थी। और बस अब मैं किचन जो है उसको अच्छे तरीके से मैंने साफ़ कर लिया है, और अब मैं आराम करूँगी कि मेन कुकिंग जो है वो अब कल होगी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह अब मैं किचन में आ गई हूँ, और जो बाकी काम है अब मैं वो स्टार्ट करूँगी। अभी नाश्ते का टाइम नहीं हुआ, सब सोए हुए हैं, तो बच्चों के सोए सोए जो हैं मैं काफ़ी सारे काम जो है ख़त्म कर लूँगी। और अम्मी ने सुबह आई थी मेरे बेटे के लिए फ़ीडर बनाने के लिए, तो अम्मी ने किचन के सारे बर्तन जो थे वो समेट दिए थे। तो अब मैं सबसे पहले क्या करूँगी कि जो रशियन सैलड बना के रखा हुआ था उसके अंदर मैं केले ऐड करूँगी, और उसको फिर मैं अच्छे तरीके से मिक्स करके इस डिश में सर्व करना है उसके अंदर डाल दूँगी। ऊपर मैंने थोड़े से ज़रा अनार के दाने डाल दिए थे, ताकि देखने में सैलड जो है वो अच्छा लगे। इसके ऊपर मैंने क्लिंग फिल्म लगाई थी, और इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। रशियन सैलड जो है वो कंप्लीट हो गया, और साथ ही इसके जो बर्तन थे वो मैंने धो के रख दिए थे। मैं कस्टर्ड ट्राइफ़ल बना रही हूँ। ट्राइफ़ल भी मैंने 1 दिन पहले इसलिए नहीं बनाया था कि फ्रूट जो है वो बाज़ दफ़ा काला हो जाता है। तो ट्राइफ़ल जो है वो मैं रेडीमेड कस्टर्ड से बना रही हूँ। ये यहाँ पे यूके में आराम से मिल जाता है ये कस्टर्ड, तो टेस्ट भी इसका अच्छा होता है, इसलिए अब मैं घर पे कस्टर्ड जो है वो बहुत कम बनाती हूँ। और जो घर में कस्टर्ड बनाते हैं वो फ्रूट्स वगैरह डालने के बाद जल्दी उसका पानी जो है ना वो फ्रूट्स का वो कस्टर्ड में शामिल होकर कस्टर्ड पतला सा हो जाता है। लेकिन ये जो स्टोर बॉट होता है ये मैंने देखा है कि अगले दिन तक भी कस्टर्ड जो है ना उसका उसमें फ्रूट्स जो है वो पानी नहीं छोड़ते। तो आप भी एक बार ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छा ट्राइफल बनता है इससे। तो मैंने 2 पैकेट लिए थे कस्टर्ड के, उसके अंदर मैंने सेब, केला और अंगूर डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। और उसके बाद मैंने लिडल से ही ये केक लिया था, मार्बल केक। इसके मैंने छोटे छोटे से पीसीस कर लिए थे, और बल्कि बिल्कुल इस बार तो मैंने क्रम्बल करके ज़रा डाला था कि देखने में बाहर से ना ये जो सर्विंग बोल है ये प्यारा लगे। तो बस आप अपनी पसंद से जिस तरह आपको अच्छा लगे इसको डेकोरेट कर लें। तो कस्टर्ड जो है इसको भी मैंने रेडी करके इसके ऊपर भी मैंने क्लिंग फिल्म लगा के इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था, ताकि शाम तक ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा। अभी नाश्ते में थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने सोचा कि ऐसा करती हूँ कि जो गोश्त है ना उसको मैं बॉईल करके रख लेती हूँ, ताकि जब सब नाश्ते से फ़ारिग हो जाएंगे तो उसके बाद फिर मैं जो मेन कुकिंग है उसको स्टार्ट कर लूँगी। तो ये मेरे पास तकरीबन 1.5 किलो जो है लैम्ब का मीट था। इसके अंदर मैंने प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, नमक, सुरख मिर्च और हल्दी
ये सारी चीज़ें डाल के तो इसके अंदर तकरीबन 2 गिलास पानी मैंने डाला था और इसको फिर मैंने प्रेशर दे लिया था। मेरा कुकर जो है वो 6-7 मिनट में गोश्त को अच्छे से गला देता है। तो जितना टाइम आपका कुकर लेता है उस हिसाब से आप कुकर जो है वो चलाइएगा। या बग़ैर प्रेशर कुकर के बनाना चाहते हैं तो हल्की आंच पे इसको दम करके तो इसको रखते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन गोश्त जो है वो अच्छे से गल जाएगा। अब तकरीबन 11 बजे का टाइम है तो मैं अब स्टार्ट करने लगी हूँ मेन कुकिंग। तो जो गोश्त हमने गला के रखा हुआ था इसको अब मैंने भूनना है। वो मैंने एक जो खुली सी पॉट होती है उसके अंदर जो सारा गोश्त और उसके साथ जो मैंने मसाला वगैरह डाला था वो मैंने छान के वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। और जो यखनी थी वो मैंने अलग से ही रखी है। ये जो यखनी होती है इसी को ही मैं ग्रेवी के अंदर यूज़ करूँगी, इससे रिच टेस्ट आता है। अगर आप यही यखनी पका के और बाद में पानी ऐड करते हैं शोरबे के लिए या ग्रेवी के लिए तो उसकी निस्बत अगर आप इसी यखनी को ही ग्रेवी में यूज़ करें तो उसका टेस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ कि गोश्त जो है उसके अंदर मैंने ऑयल डाला है और इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। गोश्त तो भूनना सबको ही आता है, इसके अंदर मैंने कोई और चीज़ ऐड नहीं की थी सिवाय फ्रेश क्रश किए हुए अदरक के। जब ये अच्छी तरह से भुन जाएगा तो उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर जो देगी कोरमे का मसाला जो मैंने ख़ुद घर में बनाया था उसका हाफ़ टी स्पून जो है वो मैं अब शामिल करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। इस मसाले की वजह से इस कोरमे का टेस्ट जो है वो बिल्कुल जिस तरह शादियों में जो कोरमा होता है ना उस तरह का टेस्ट आ जाएगा। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर मैंने ये सालन जो है इसको मैंने जो यखनी बनी हुई थी उसके अंदर डाल दिया था। और अब मैं इसको नहीं पकाऊंगी, इसको अब मैं चूल्हा जो है वो बंद कर दूंगी। अगर मैं इसको अभी से पका के उतना मतलब सालन जो है वो पका लूँगी जितनी ग्रेवी मुझे चाहिए है तो फिर क्या होगा कि जब शाम को जब मैं सर्व करने लगूँगी तो मुझे इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके फिर इसको दोबारा से पकाना पड़ेगा। क्योंकि सालन जो होता है कोरमा वगैरह वो हमेशा ठंडा होकर थोड़ा सा और थिक हो जाता है। और इसके अंदर अभी मैंने जो देगी कोरमा मसाला है हाफ़ टी स्पून और ऐड करना है और धनिया ऐड करना है तो वो जो है वो मैं बिल्कुल लास्ट मिनट पे करूँगी। तो अगर आपने एक दिन पहले भी अगर सालन बनाना हो तो जो हमने ग्रेवी को थिक करना होता है ना वो काम आप बिल्कुल एंड पे करें। तो अगर आपने एक दिन पहले भी कोरमा जो है वो बना के रखना हो तो इतना जो है वो आप काम करके रख लें और एंड पे बस आप इसको पका के तो जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उतनी आप इसको थिक कर लें और गरम मसाला और धनिया वगैरह जो होता है वो एंड पे डाल लें। कोरमा हमारा रेडी हो गया। अब मैं जो बट कढ़ाई है चिकन की उसकी तैयारी करूँगी। साथ साथ मैंने यखनी पुलाव के लिए चिकन की यखनी जो है वो बना ली थी लेकिन मैं उसको रिकॉर्ड करना भूल गई तो मैं ज़ुबानी ही आपको बता देती हूँ मैंने क्या किया था। चिकन की यखनी बनाने के लिए मतलब पुलाव के लिए जो यखनी मैं बना रही हूँ उसके लिए मैंने चिकन के अंदर प्याज, लहसुन, नमक और साबुत गरम मसाला जो होता है वो इसके अंदर डाला था। साबुत गरम मसाले में मैंने 2 मोटी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का, थोड़ा सा ज़ीरा, 1 बादियान का फूल और थोड़ी सी काली मिर्चें जो हैं वो डाल के और काफ़ी सारा पानी डाल के इसको मैंने पकने के लिए रख दिया था। तकरीबन 15 मिनट के लिए मैंने इसको पकाया था तो हमारी यखनी जो है वो रेडी हो गई थी। मैंने पुलाव का मसाला जो है वो भी स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने तकरीबन 3 से 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, उनको बारीक स्लाइस कर लिया था और ऑयल में डाल के इनको मैंने ब्राउन कर लिया है। जब प्याज ब्राउन हो गया तो उसके अंदर मैंने पानी का छींटा दिया था और उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर टमाटर, हरी मिर्चें और ज़ीरा डाल के थोड़ा सा भून लिया था मसाला और साथ ही इसके अंदर मैंने नमक और सुरख मिर्च ऐड कर दी थी और थोड़ी सी हरी मिर्चें इसके अंदर मैंने ऐड की थी। इसका मसाला जो है उसको मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी और उसके बाद जो चिकन की यखनी बना के रखी थी उसमें से यखनी अलग कर लूँगी मैं और चिकन और साथ में जितने भी मसाले मैंने डाले थे वो सब इस प्याज के मसाले के अंदर डाल के इसको मैं थोड़ा सा भून लूँगी। तो हमारा जो पुलाव का मसाला है वो रेडी हो गया है। अब जब मेहमानों ने आना है उससे आधा घंटा पहले जो है वो मैं इसके अंदर यखनी ऐड करके चावल डालूँगी और चावल जो है वो दम कर दूँगी। और इसी दौरान मैंने जो बट कढ़ाई है उसके लिए मैंने क्योंकि मैं चिकन से बना रही हूँ तो मैं चिकन जो है वो पहले नहीं डालूँगी। पहले मैंने खाली प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, नमक और सुरख मिर्च डाल के तो थोड़ा सा पानी डाल के इसको पकने के लिए रख दिया था। तो जब मैंने देखा कि लहसुन और प्याज जो है वो थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं तो फिर मैंने इसके अंदर चिकन डाला था ताकि चिकन जो है वो ओवर कुक ना हो जाए।
जब पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए तो फिर इसके अंदर मैंने बटर जो है वो ऐड किया था, तकरीबन 200 ग्राम। इस रेसिपी के अंदर बहुत ज़्यादा बटर और देसी घी और ऑयल यूज़ होता है, तो इसका टेस्ट जो है वो फिर बहुत रिच बनता है। अगर आपको कम घी वाले और कम ऑयल वाले खाने पसंद है तो ये कढ़ाई जो है वो आपको इतनी पसंद नहीं आएगी, लेकिन कभी कभार दावतों में इस तरह की चीज़ें जो है वो अच्छी लगती हैं। जब बटर जो है वो अच्छे तरीके से मेल्ट हो गया था तो फिर इसके अंदर मैंने अदरक के स्लाइसेस काट के डाले थे और साथ में हरी मिर्चें जो है वो बारीक काट के डाल दी थी। इसको थोड़ी देर फिर मैंने पकाया था और उसके बाद फिर मैंने 2 टेबलस्पून भर के इसके अंदर देसी घी के डाले थे। और देसी घी डालते ही इसकी जो खुशबू उठती है तो आपको खामखाई भूख लग जाती है। जब चिकन मैंने बॉईल होने के लिए रखा था तो टमाटर का, प्याज का और चिकन का बहुत ज़्यादा पानी निकल आया था, तो मैंने थोड़ा सा उसके जो जूसेस थे वो मैंने ड्रेन करके अलग प्याली में रख लिए थे। तो इस स्टेज पे मैं वो डाल दूँगी इसके अंदर। अगर आपके पास वो नहीं है तो फिर आप थोड़ा सा आधा ग्लास इसके अंदर पानी डाल के तो चूल्हा जो है वो बंद कर दें। बाकी कुकिंग जो है वो हम जब मेहमान आएंगे सर्व करना है तो उससे आधा घंटा पहले करेंगे। अच्छा, मेन कुकिंग हमारी हो गई है तो अब मैं साथ साथ जो है वो टेबल भी सेट कर लूँगी। तो जब भी मैं टेबल सेट करती हूँ मैं साथ ही जो मीठे के बर्तन होते हैं वो भी निकाल लेती हूँ जिसमें मीठा सर्व करना है। इसके अलावा जो भी डिशेज़ होती हैं जिसके अंदर मैंने खाना सर्व करना है वो भी मैं पहले ही निकाल के रख लेती हूँ और टेबल पे थोड़ा रख के भी देख लेती हूँ कि कौन सी चीज़ जो है वो कहाँ पे फ़िट रहेगी। और ख़ाली डिशेज़ जो है वो मैं टेबल पे रख देती हूँ ताकि एंड पे जब मैंने सर्व करना है तो बस यहीं से मैं डिश उठाऊँगी और उसके अंदर चावल या सालन वगैरह जो भी मैंने डालना है वो डाल के तो इसी तरह टेबल पे रख दूँगी। इससे फिर किचन के अंदर जो है ना मैस नहीं होता। इसी तरह मीठा जो है वो ज़्यादातर सिटिंग रूम में बैठ के खाया जाता है, डाइनिंग टेबल के ऊपर नहीं। तो फिर मैं सिटिंग रूम के अंदर ही जो जो मीठा जहाँ पे हमने खाना है वहीं पे मैं मीठा सर्व करने वाले जो बर्तन हैं वो वहाँ पे लगा दूँगी। तो अगर आपके पास भी कोई साइड टेबल्स हैं या टी ट्रॉली वगैरह है तो उसके ऊपर आप मीठे के बर्तन जो हैं वो सेट करके रख सकते हैं। भी मेहमानों के आने में तकरीबन 2 घंटे हैं, तो अब मैं आपको किचन की सूरत हाल दिखा देती हूँ। तो ये जो चिकन रोस्ट था इसको मैंने निकाल के फ्रिज से बाहर रखा है क्योंकि इसमें दही डाला होता है। अगर आप फ्रिज से डायरेक्ट निकाल के इसको ओवन में रखते हैं तो दही जो है ना वो सारा क्रम्बल कर जाता है, तो वो दानेदार सा हो जाता है ऊपर से, अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं हमेशा तकरीबन 1 घंटा पहले जो है ना उसको निकाल के बाहर रख देती हूँ। तो जिस डिश में मैंने बेक करना है उसी के अंदर मैंने रख के तो इसके भी जो बर्तन वगैरह थे वो सब मैंने वॉश कर लिए थे। उसके बाद है हमारा देगी कोरमा, वो भी ऑलमोस्ट रेडी है। इसको मैंने सिर्फ जब मैं चावल दम करने लगूँगी तो उस वक़्त इसको मैं थोड़ा सा पका लूँगी 4-5 मिनट के लिए और वो फिर मैं आपको दिखाऊँगी मैंने क्या किया है। उसके बाद ये है चिकन की यखनी जो मैंने पुलाव के अंदर शामिल करनी है, और ये है बट कढ़ाई, और ये है चिकन का मसाला पुलाव के लिए। और किचन के अंदर जितने भी एक्स्ट्रा बर्तन थे वो सब मैंने वॉश करके रख लिए हैं। टेबल भी सेट हो गई है, मीठे के बर्तन भी मैंने निकाल लिए हैं। सिर्फ ये जो थोड़े से वॉश किए हुए बर्तन हैं इनको मैं साफ़ करके तो कैबिनेट में रख दूँगी ताकि जो मेरा डिश ड्राइंग रैक है वो बिल्कुल खाली हो। अच्छा, अब एंड पे मैंने क्या किया था कि जो बट कढ़ाई है उसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल डाल के जो ज़ीरा, सूखा धनिया और काली मिर्च मैंने पीस के रखी थी वो ऐड की थी, और गार्निश के लिए थोड़ा सा मैंने अदरक डाला था। और उसके बाद जो कोरमा था उसके अंदर मैंने देगी कोरमा मसाला जो है वो ½ टी स्पून और ऐड करके इसको अच्छे तरीके से पका लिया था और एंड पे धनिया से गार्निश कर दिया था। चिकन पुलाव के अंदर मैंने यखनी ऐड करके उसके अंदर फिर मैंने चावल डाले थे थोड़ा सा इसको पका के, और उसके अंदर गरम मसाला ऐड किया था और इसको दम कर दिया था। ये सारी चीज़ें क्योंकि मैंने बिल्कुल लास्ट में की थी तो उस टाइम मेरा कैमरा जो है वो बिल्कुल आउट ऑफ फोकस हो रहा था, पता नहीं क्यों, तो ये चीज़ें जो है वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और जो चिकन चरखा जो मैंने बेक किया था उसको तकरीबन 1 घंटा जो है वो मैंने अवन में रखा था 200 डिग्री पे। है किस चीज़ का, मतलब जो बेस है उसमें क्या डाला? बेस में क्या है, इन्हें नहीं रही ना ना बेटा ये एक तो अंडा है इसमें। हाँ जी। अंडे अंडे जी। खास उसका एक, तो बाकी सूजी भी है। नहीं, सूजी नहीं है इसमें। अंडों का है। नहीं, अंडे तो डलते ही हैं वैसे बेसिकली अच्छा, केक हाँ में। वो अंडे तो डलते हैं। खजूर का केक है। ओ वेरी नाइस। हाँ जी। बेस जो है वो खजूर का केक है, हाँ। और जो ऊपर कैरामल है वो शक्कर और क्रीम की है। थोड़ा देसी टच है इसमें। एज ए स्पेशल। और वाकई ये अकेला हो तो क्या ही बात है। हाँ जी।
ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसमें से कोई भी टिप अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल दूसरे लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल इस टाइम आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।